ठीक है, तो आप सब लोग हेडिंग लगा लो बेटा। जब किसी वस्तु को कम या ज्यादा में बेचा जाए, तब यहां पे आपको फीपी पूछ सकता है। क्या पूछेगा? फीपी। पहले बेटा कंसेप्ट हम सिखा दे रहे हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछेगा कि जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें 16% का लाभ होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें 16% का लाभ हो रहा है। आगे कह रहा है कि यदि हम इस वस्तु को 10 रुपए अधिक में बेचते, 10 रुपए अधिक में बेचते तो हमें 20% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ बेटा कितना है? वस्तु का लागत मूल्य बताइएगा कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा इस सवाल का सबसे बढ़िया मेथड क्या हो सकता है। सीखिएगा बेटा, आप सीपी 100 मान लो। कितना बेटा मानोगे? सीपी को आप 100 मान लो। अगर सीपी 100 रुपए है, 16% इधर आप लाभ पर बेचते हो, 16% लाभ पर बेचते हो, इसका मतलब 16 रुपए अधिक में बेचते हो। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को आप 116 रुपए में बेचते हैं। इसका मतलब यही हुआ बेटा। आगे कह रहा है कि यदि इसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 20% का होता फायदा। 20% का बेटा क्या होता? फायदा होता, यानी कि लाभ होता। यानी कि अब वस्तु आप कितने बेच रहे हैं? 120 रुपए में। अच्छा एक बात बताओ, कम ज्यादा क्या होता है? कम और ज्यादा क्या होता है? अंतरित होता है। अंतरित होता है। तो यहां पर अंतर बेटा कितने रुपए का है? यहां पर अंतर कितने रुपए का है? 4 रुपए का अंतर है। हमारे अनुसार 4 रुपए अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितने अधिक में बेटा बेच रहा है? 10 रुपए अधिक में बेच रहा है। हमें क्या चाहिए बेटा? 100% की वैल्यू चाहिए। 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 25 का गुणा कर रहे हैं। तो जब आप 25 का गुणा इधर कर रहे हो बेटा, तो आपको 25 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये 250 रुपए हो जाएगा। और ये इस सवाल का क्या होगा बेटा? आंसर होगा। इजिली समझ आया? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये कंसेप्ट सबसे बढ़िया कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट को पे आधारित इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये समझ आ गया अच्छे से? क्वेश्चन नंबर जो है 61 है, कितना है? 63 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर बेटा 63 देखो। अब थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 सब लोग पढ़ेंगे। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिले जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? बेटा सीपी मान लो 100, सीपी मानो कितने का? सीपी 100 मान लो। 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब वस्तु में 105 रुपए में बेच रहे हैं। इधर 5% हानि पर वस्तु को बेचा जाता है। इसका मतलब 95 रुपए में बेचा जाता है। अंतर कितना आ गया? अंतर आया यहाँ पर 10 रुपए का। अंतर हमारे अनुसार 10 का है। क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है? 150 का है। क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है बेटा? 150 का है। इसका मतलब 10 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। 100 बराबर हमें चाहिए, यानी सीपी चाहिए, तो 100 बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 15 गुणा 100। ठीक है, तो ये कितना बनेगा जाएगा? 1500। इस सवाल का आंसर होगा। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर
64। नोट कर लो बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है। विक्रय मूल्य में कितना अंतर आता है बेटा? 3 रुपए का अंतर आता है। 15% और 17% के लाभ पर, यानी 100 रुपये फीपी मान लो, फीपी 100 रुपये मान लो। 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर, इसका मतलब 115 हुआ। इधर 17% के लाभ पर, इसका मतलब ये हुआ 117। 117 अंतर कितना का आ गया? 2 का अंतर आया। इधर अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। 2 बराबर 3, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर बेटा कितना होगा? 100 बराबर हो जाएगा 150। ठीक है, समझ आ गया? 2 बराबर 3 है, तो हमें 100 बराबर चाहिए, 100 बनाना है। तो 100 किस तरीके से बनाओगे? 50 को गुणा कर दो इसमें। 50 दूनी 100, 50 यहाँ, जब 50 के इधर गुणा कर रहे हो तो 50 के इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 50 में कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 से सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इसको रफ कर दे रहे हैं। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। 16% लाभ पर बेचा गया। 100 फीपी मान लो बेटा, 100 फीपी है, 16% के लाभ पर बेचा गया प्लस 16, यानी कि वस्तु को 116 रुपये बेचा आपने। आगे क्या कह रहा है? यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता है? 20%। ये 10 रुपये छोड़ दो, ये इनको हम बाद में देखेंगे, अभी परसेंटेज से निपट लो। 20% प्लस 20, ये हो जाएगा 120। अंतर यहाँ पर कितना आया? 4 का अंतर आया। यहाँ पर अंतर क्या है? 10 रुपये। देखो ये बात ध्यान से सुन लो आप लोग, कम हो कोई चीज़ चाहे वो ज़्यादा हो, किसी से कोई चीज़ कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, ठीक है ना, वो अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर के बराबर आप अंतर को रख दीजिएगा। तो 4 बराबर कितना है? 4 बराबर है 10। 4 बराबर 10, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 250। 9। 66 नंबर क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। 19% की हानि, 19% की हानि, आप इसको 100 से भी कर सकते हो और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो फीपी 100 मान लो, चलो ऐसे बता दे रहे हैं। 19% की हो रही हानि, 19% की हानि हो रही थी, इसका मतलब वस्तु 81 रुपये बेच रहे हो। इधर क्या हुआ? कितने बदल जाती है? 17% लाभ में बदल जाती है। 17% के लाभ में, इधर 19% हानि, तो इसका मतलब क्या होगा? 117। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? दोनों का जो अंतर आएगा 36। 36 हमारे अनुसार 36, क्वेश्चन के अनुसार 162, तो 1 के बराबर कितना? 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, नहीं 1 बराबर आएगा तुम्हारा, ये लगा भाग लगा दो इसमें, 6 से कटेगा, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 सत्ती 42, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 2 तिया 6, नहीं 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 निम 27। ठीक है, तो 2 बराबर आ गया 9। 2 बराबर 9, हमें 100 बराबर चाहिए, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? इधर 50 से गुणा कर दो, 450। 450 सवाल का आंसर होगा। ठीक, समझ आ गया बेटा? समझ आ गया अच्छे से? चलो क्वेश्चन नंबर 67, एनर्जी लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखो। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको पढ़िएगा एक बार। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। 10% क्या होती है बेटा? हाँ, 30% लाभ। सीपी मान लो 100, सीपी बेटा कितना मानोगे? 100, सीपी 100 मान लो। 30% के लाभ पर, 30% के गेन पे कोई वस्तु बेची जाती है, तो इसका मतलब 130 में बेची जाएगी। इधर अगर 80 रुपये कम में बेचता है तो उसे हानि कितनी होती? 10% की। 10% की क्या हो जाती है? हानि।
90 और 130 के बीच डिफरेंस कितने का है? 40 का डिफरेंस है। हमारे अनुसार 40 क्वेश्चन के अनुसार कितनी बेटा है? 80। ठीक है, 40 बराबर 80 तो 1 बराबर कितना? 2। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तदनुसार घड़ी का लागत मूल्य कितना है? ठीक है, सही है, 200 रुपये हो जाएगा। कौन परफेक्ट नंबर सवाल है ना? सही आ रहा ना? ठीक है, 200 रुपये इस सवाल का आंसर होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, डाउट था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है। 8% लाभ और 8% हानि, तो अंतर कितने का आ गया? इसको हम डायरेक्टली करते हैं अब। ठीक है, डायरेक्ट कर दें तो बेटा 8% अगर लाभ हो रहा है तो इधर 8% की हानि हो रही, तो ये 16 हो गया। 16 हो गया। 16 बराबर कितना दे रखा है? 28। 16 बराबर 28 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से भी हो जाता है। तो 4 चौगु 16 और 4 सत्ते 28। इधर 100 बनाने के लिए हमें 25 का गुणा करना पड़ेगा। जब आप 25 का इधर गुणा करें तो 25 का आप इधर भी गुणा करोगे, और 25 सत्ते कितना होता है? 175। ये सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखो बेटा। 68 हो गया ना? 69 देखो। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को 82 तक क्वेश्चन करने हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। 20% की हानि पर बेची, 100 CP मान लो। 20% की हानि पर बेची है, 20% की हानि पर बेची है, इसका मतलब 80 रुपये में वस्तु को बेचा है। ये दूसरा विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होता है। फिर 5% का होता है बेटा लाभ, 105। अंतर कितने का आ गया? 25 का। 25 बराबर कितना है? 100। 1 बराबर कितना है? 4। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400। अगला सवाल देखो, 70 नंबर। 70 नंबर सवाल है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। CP मान लो 100, 16% के लाभ पर बेचा गया, 116 हो गया ये ना। आगे क्या कह रहा है बेटा? 70 नंबर है। 20% लाभ मिलता है, 20% लाभ। ठीक है, तो 120 हो गया। अंतर कितना? 4 का। 4 बराबर कितना दे रखा है बेटा? 4 बराबर दे रखा है 200। 4 बराबर 200 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 बना लो इसमें, 25 से गुणा कर दो, 25 चौके 100, इधर 25 से गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 5000 आ जाएगा। यानी 100% वैल्यू कितनी आ गई? 5000। ठीक है, 5000 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फिर पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 71 नंबर देखो बेटा। 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल देखिएगा। 71 नंबर सवाल बेटा देखो। 71 नंबर सवाल क्या है समझो। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। CP कितना बेटा? 100। 20% लाभ प्राप्त करता है, 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 120 हो गया। ये 120 हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि वह उन्हीं आमों के प्रति 1 रुपये कीमत बढ़कर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 40%। 40% बेटा लाभ हो जाता है। इसका मतलब 140। अंतर कितने का है बेटा? यहाँ पर अंतर जो है वो 20 का है। 20 का है अंतर, ठीक है ना। 20 बराबर 1 रुपये, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना होगा बोलो? अच्छा, 100 बराबर कितना होगा? 5 रुपये होगा। 100 बराबर कितना होगा? 5 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर
15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 5% लाभ पर बेटा, 5% हानि पर, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। 10 बराबर कितना है, 10 बराबर दे रखा 15। अगर 10 बराबर 15 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1.5, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर बेटा होगा 150। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। फीपी मान लो बेटा, फीपी कितना है, फीपी आप 100 मान लो। ठीक है, 15% किस पर बेचा है, 15%, 73 नंबर है ना। अच्छा, 10% हानि पर बेचा है, तो 10% की हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 90 में वस्तु को बेचा है। इधर क्या कह रहा है बेटा, इधर कह रहा है कि यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 5% लाभ मिलता। 5% का क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता। तो वस्तु को कितने बेचा, 105 में। 105 और 90 के बीच अंतर कितने का बेटा, 15 रुपये का अंतर है। हमारे अनुसार 15 का अंतर है, इसके अनुसार कितने का है, 45 का। 15 बराबर कितना बेटा 45, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। 100 बराबर कितना होगा 300। ठीक है, 300 इस सवाल का एकदम राइट आंसर होगा। समझ आ गया। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर 3 रुपये का अंतर है। 100 सीपी है, पहले 4% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 104 हो गया। फिर वस्तु को बेचता है 5% के लाभ पर। कितने बेचता है बेटा, 5% के लाभ पर बेचता है, तो 105 हो गया। तो अंतर यहाँ पे कितना आया, 1 रुपये का अंतर आया। हमारे अनुसार क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपये का अंतर बेटा है, 3 रुपये का अंतर है। ठीक है ना, 3 रुपये का अंतर है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 100, यानी कि 300 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 पे अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% लाभ मिला होता। तदनुसार उस पुस्तक की लागत कितनी है। फीपी बेटा 100 रुपये मान लो। अगर फीपी 100 मान रहे हो, ठीक है, पर 10% की हानि पर, तो 10% हानि पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु को 90 रुपये में बेच रहा है। वस्तु को 90 रुपये में बेच रहा है, 108 अधिक मूल्य पर बेचते उसे कब 10% लाभ होता। 10% इधर लाभ हो रहा है, तो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 110 में। अंतर कितने का आया, 20 का अंतर आया। यहाँ पर 20 का अंतर है, क्वेश्चन में 108 का अंतर है। 108 का अंतर है, तो 5 का गुणा कर लो, 20 25 100। ठीक है, 100 बराबर इधर भी 5 का गुणा कर दो। जब आप इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 540, 5 का 540 सवाल का आंसर होगा 540। ठीक है, 540 समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 75 सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 74 था उसमें जो दे रखा है 315 आया है, वो ठीक आया है। इसमें 74 नंबर थोड़ा करेक्शन कर लो। 74 नंबर 315 आया, वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और पूछ रहा है, ध्यान नहीं दिया। इसमें पूछ रहा है कि लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य भी ज्ञात करो। दोनों बिक्री मूल्य भी ज्ञात करो। ठीक है, दोनों बिक्री मूल्य भी ज्ञात करो। ये कितना आया था, 300 आया था मेरे ख्याल से। 74 नंबर पे 300 आया था क्या, कि 100 आया था, बताओ बेटा। ये 74 नंबर एक बार देख लो दोबारा, 74 नंबर दोबारा देख लो। एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर 1 बराबर 3। अच्छा, 1 बराबर 3 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, 100 बराबर 300 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों बिक्री मूल्य भी बताओ, तो 4 तिया 12, तो इसमें 12 ऐड कर दो, और दूसरा कितना हो जाएगा 5 तिया 15, तो 300 प्लस 15, एक हो जाएगा तुम्हारा कौन सा 312, एक हो जाएगा तुम्हारा कितना 315। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे ख्याल से सही इसका आंसर।
ठीक है, चलो समझ आ गया, समझ आ गया आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर अब 75, अब देखिए 76 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें दो मूल्य और निकलेंगे, ठीक है, इसमें दो मूल्य और निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, 12.5% हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 87.5 रुपये में बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 51.80 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 6% लाभ होता। कितना लाभ होता उसे? 6% का लाभ होता। अंतर कितना आ गया यहाँ पर? 18.5 का आ गया अंतर। हमारे अनुसार 18.5 का अंतर है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है? क्वेश्चन के अनुसार अंतर जो है वो है 51.80। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? एक बराबर आएगा 2.8। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 280। 280 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर बेटा 77 देखो, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ उसे और होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ भैया कितना है? तो सीपी मान लो बेटा 100 सीपी मान लो। 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है तो वस्तु को 115 रुपये में बेचता है। इधर क्या कह रहा है? इधर कह रहा है कि 18% लाभ पर बेचता है, इधर 18% लाभ पर बेचता है, तो 118 हो गया। अंतर कितने का आ गया? 3 का अंतर आ गया है। हमारे साथ 3 रुपये का अंतर है, क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपये का अंतर है? 18 रुपये का अंतर है। तो 3 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 6। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 600। 100 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 600 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ कितना है, ठीक है। तो सीपी इसमें 100 मान लो, सीपी 100 मान लीजिएगा आप। सीपी कितना मानोगे बेटा? 100। अगर सीपी 100 मानोगे, सीपी 100 मानोगे तो इधर 15% लाभ हो रहा है, 15% इधर बेटा कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो वस्तु को 115 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20 रुपये हो जाता। 20 रुपये उसे लाभ हो जाता। इसका मतलब वस्तु को हम 120 रुपये में बेचते। तो अंतर यहाँ पे कितना आ गया? 5 का अंतर आया है। हमारे अनुसार 5 का अंतर है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 27 का है। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आंसर आ रहा है? जल्दी से सॉल्व करके आप लोग बताइएगा इसको कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताओ इसका कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से बेटा बताओ। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइएगा। 5 बराबर अगर 27 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 540। 540 होगा क्या? तो इससे ऐसे आप, हमें 100 बनाना है, हमें 100 बनाना तो 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 पंजे कितना हो गया? 100। 20 पंजे बेटा कितना होगा? 100। तो इधर भी आपको 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 दूनी कितना होगा? 54। 540 सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची। सीपी मान लो, सीपी बेटा मानो 100, सीपी 100, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% की हानि पर बेची है, 20% की हानि पर बेची है,
20% हानि पर बेचा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 80 रुपये में वस्तु को बेचा है। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो फिर 30% का क्या होता जाता, और फिर 30% का हो जाता बेटा प्रॉफिट। 30% का फिर क्या हो जाता, प्रॉफिट। इसका मतलब 130 और 80 के बीच डिफरेंस कितने का है, 50 का। 50 का डिफरेंस है, ठीक है, 50 का डिफरेंस है। इधर कितना डिफरेंस है, 108। 50 बराबर 108, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 216। ये सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर बेटा 80 देखो। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ जो होता वो 18% होता। मेज का लागत मूल्य बताना कितना है। तो फीपी बेटा 100 मान लो, फीपी 100 मान लो, ठीक है। 13% लाभ पर, 13% के लाभ पर बेच रहे हैं वस्तु को, इसका मतलब है कि 113 रुपये में हम बेच रहे हैं वस्तु को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बेटा, इधर 18% उसको लाभ हो जाता जब वो 25 रुपये अधिक में बेचता, तो ये 118 हो गया। अंतर कितने का हो गया, 5 का। हमारे अनुसार 5 अधिक में बेच रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कितने अधिक में बेच रहा है, 25। 20 पंजे 100 और इधर 20 से गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 500 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, 5% हानि पर बेची, तो फी भी मान लो 100। 5% की हानि पर वस्तु को बेच रहा है, ठीक है। इसका मतलब 95 वो बेच रहा है। यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो फिर 10% का क्या होता हो जाता, तो फिर 10% का बेटा हो जाता लाभ। इसका मतलब वस्तु को 110 रुपये बेच रहा है, 56.25 रुपये। इसका मतलब अंतर कितने का गया, 15 का। 15 बराबर कितना देगा, 56.25, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3.65। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 100 बराबर आएगा 3.65 इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 365 रुपये। ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखो बेटा, समझ आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 82 इस टाइप का लाइट क्वेश्चन है ये। एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई, 12.5% के लाभ पर बेची गई। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये फीपी था, 12.5% के लाभ पर बेची गई है कोई वस्तु, तो ये कितना हो गया, 112.5 हो गया। इधर कितना है लाभ बेटा, 15% है, 15% है तो इसका मतलब 115 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अंतर कितने का आया है, अंतर आया है तुम्हारा जो है 2.5 का, अंतर आ गया 2.5 का। और इसमें अंतर कितना दे रखा है, 10, इसमें दे रखा है 10 रुपये, ठीक है। इसमें जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 रुपये, यानी 2.5 के बराबर वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। अगर 2.5 के बराबर वैल्यू 10 रुपये है तो इसका मतलब पॉइंट हटाओ तो 0 बढ़ाओ, 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 1 बराबर आ जाएगा 4। अगर 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बात खत्म। 4 सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, समझ आ गया।